तमाम किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने हम सबको इस दार फ़ानी के अंदर अशरफुल मखलूक़ात करके पैदा किया। पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे आखिरी कड़ी सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अनगिनत दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मुकम्मल दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामे निज़ाम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले जुमा जो उन्वान चल रहा था वो बेनमाजी के ताल्लुक़ से उन्वान चल रहा था और कुछ लोग ख्याली पुलाव खा रहे हैं कि हम लोग कलमा तो पढ़े हैं ना, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी की बदौलत एक दिन न एक दिन जन्नत जाएंगे। तो इस उन्वान को अभी मैं स्टॉप करता हूँ आज के खुतबा से, चूँकि सामने ईद उल अज़हा है। ईद उल अज़हा के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं इस हदीस की तशरीह करूँगा कि जिसने मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन फदखलल जन्ना, जिसने खालिस इखलास के साथ कलमा पढ़ा वो जन्नत में दाखिल हो गया। फिर भी कुछ उलमा के जहन और दिमाग में जब क्लियर नहीं होता है तो कुछ ना कुछ जहन में सवाल रहता है। तो मैं एक किताब का हवाला आप लोगों को भी बता देता हूँ। जो लोग उर्दू अरबी पढ़ना जानते हैं इस किताब को कम से कम अपने से मुतालिया करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई कलमा पढ़ने से मुराद क्या है और कलमा को किस तरह पढ़ना चाहिए। एक किताब है ज़ादुल खतीब का, एक जिल्दों में ये किताब है। जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 71 से शुरू करेंगे। किताब लिखने वाले कौन है? डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद इसहाक जाहिद। और इस किताब को नजर सानी किए हैं, तकरीज़ लिख के हैं इन किताबों पर दुनिया के मशहूर बड़े बड़े दो आलिम दीन हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ हफिज़हुल्लाह और एक है डॉक्टर मुक्तदा हसन अजहरी। दोनों अल्लाह के प्यारे हो गए हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहुत बड़े बड़े आलिम दीन थे। इन लोगों ने इन किताबों को पढ़ा, देखा और सही कहा। तो उस किताब के अंदर उन्वान बांधा है शुरूत ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के क्या शराइत हैं, उस ज़िम्न में ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह के माना क्या है और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के शराइत शुरूत क्या हैं, किन किन शर्तों के मुताबिक हम कलमा पढ़ेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। उनमें से 7 शराइत बयान किए हैं। नंबर 1 में लिखा है इल्म, 2 में यकीन, 3 में इखलास, 4 में सिद्क, 5 में मोहब्बत, 6 में इनक़ियाद, 7 में कबूल। इन 7 शराइत के सामने रखते हुए अगर किसी ने कलमा पढ़ा तो वो जन्नत में जाएगा। उसके कुछ गुनाहों के चलते अगर वो जहन्नम में जाता है, लेकिन ये 7 शराइत उनके अंदर पाए जाते हैं तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से सिफारिश करके उसको एक दिन ना एक दिन जन्नत में लेके जाएगा। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ जबान से पढ़ दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उसके लिए सिफारिश नहीं होगी, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, खिरद ने पढ़ दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जिसका दिलो दिमाग मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए
इस ख्याल में मत रहिए कि हम मुसलमान के घर में जन्म लिए हैं तो हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़े हैं तो हम मुसलमान हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई और दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए अल्लामा शेख उसैमीन बहुत बड़े पाए के आलिम दीन है, मुहद्दिस हैं। उन्होंने अपने फतवा की किताब नूर अला दर्ब में लिखा है, उनके नज़दीक उनका बयान है कि अलकौल राजिह इंदना, मेरे नज़दीक राजिह कौल यह कि अन्ना मन तरक सलात फहुवा काफिर, जिन्होंने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया वह काफिर है। वैज़ा कान इंसान काफिरन, और जब इंसान काफिर हो जाता है तो ला यहिल्लु अन युदआ लहु बिल मगफिरत बिर रहम औ यतसद्दक़ लहु, तो उस आदमी के लिए ना मगफिरत की दुआ करना जायज़ है, ना रहमत की दुआ करना जायज़ है, ना उनके लिए दान और खैरत सदका करना जायज़ है। उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन करना जायज़ नहीं है, यहां तक लिख दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, खुद भी अपने आप का भी जायजा लीजिए, अपने घर का भी जायजा लीजिए, अपने समाज का भी जायजा लीजिए कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुफ्र से बचाए और ईमान और अमल सालेह करके मरने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह की दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा आमीन। बहरहाल आज का उन्वान होगा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उसको तो आप छोड़ दीजिए, उसको तो एक साइड में रख दीजिए। कुछ लोग, जो लोग नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ किसी तरह फर्ज को अदा करते हैं और सुन्नत का एहतमाम नहीं करते हैं। मन हुआ तो पढ़ा, नहीं हुआ तो छोड़ के चला गया। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा के अंदर एक जगह इरशाद फरमाया, वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, जो भी खुशी से कोई अच्छा काम करे, कोई नेकी का काम करे, तो फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो अल्लाह ताला कदरदां है, कबूल करने वाला है और जानने वाला। जब शाकिर का निस्बत जो है अल्लाह की जानिब होगा तो इसका माना होगा कबूल करना, और जब बंदे की जानिब होगा शुक्र का तो इसका माना होगा कि शुक्र करना। तो अल्लाह ताला जो भी बंदा कोई भी अच्छा काम करेगा उसको कबूल करेगा। और दूसरी आयत में फरमाया, फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह, जो भी खुशी से अच्छा काम करेगा तो उनके लिए बेहतर है, चाहे कोई भी हो, नफल हो, फर्ज हो, कोई भी हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये सुन्नत का भी एहतमाम कीजिए, नफल नमाज का भी एहतमाम कीजिए, चूंकि यह क़यामत के दिन काम आएगा। किस तरह काम आएगा? एक हदीस सुन लीजिए, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा व अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है कि हजरत हुरैस बिन कबीसा ये बयान करते हैं कि कदिमतुल मदीनता फकुलतु अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहन, जब मैं मदीना आया तो अल्लाह ताला से दुआ करने लगे कि अल्लाह मुझे एक अच्छा सच्चा साथी आता फरमा, नेक साथी आता फरमा। तो फजलस्तु इला अबी हुरैरा, तो मैंने अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठा और फकुलतु इन्नी सअलतुल्लाह अन यरज़ुक़नी जलीसन सालिहन फहद्दिसनी बिहदीसिन समिअतहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मैंने अल्लाह से दुआ की, मुझे एक अच्छा साथी अता कर, तो अल्लाह ने आपको अता किया। इसलिए आप मुझे एक ऐसी हदीस सुनाइए जो मुझे फायदा दे, जो मुझे नफा दे। जो हदीस आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने हैं, ऐसी हदीस आप मुझे सुनाइए। फ़क़ाल, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुरैस बिन कबीसा को हदीस सुना रहे हैं। क्या हदीस सुना रहे हैं? हदीस देखिए, इन्ना, क्या कहा? समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामत मिन अमलिही सलातुहु, क़यामत के दिन सबसे पहले जिसका हिसाब लिया जाएगा वो है नमाज। फ़इन सलहत फ़क़द अफ़लह व अंजा, जिसकी नमाज सही रही वो कामयाब हो गया, वो नजात पा गया। वइन फसदत फ़क़द ख़ाबा व खसिरा, और जिसकी नमाज के अंदर बिगाड़ आ गया, नमाज के अंदर खराबी आ गई, वो नाकाम व नामुराद हो गया, वो नुकसान उठाने वाले में से हो गया। उसके बाद का जुमला देखिए, फ़इन इंतक़सा मिन फ़रीज़तिही शैउन, क़यामत के दिन अगर बंदा का हिसाब लेते लेते फर्ज नमाज में अगर कोई कमी पाई जाएगी तो अल्लाह ताला क़ाल रब्बु अज़्ज़ा व जल्ला लिमलाइकातिही,
अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों से कहेगा, उन्जुरू हल अब्दी मिन ततव्वुइन, देखो मेरे बंदे के पास कोई नफली नमाज है कि नहीं है, कोई सुन्नत नमाज है कि नहीं है। फायुकम्मलु बिहा मन तक़सा मिनल फरीज़ा, तो उन नफली नमाजों से, उन सुन्नत नमाजों से फर्ज को पूरा किया जाएगा। जब देखेंगे बंदा से कि हाँ फला बंदा ने सुन्नत अदा की है ठीक ठाक से और दूसरी नफल नमाज अदा किए हैं, तो उन नफली इबादतों से, नफली नमाजों से फर्ज की कमी को अल्लाह ताला पूरा कर देंगे। सुम्मा यकूनु साइर अमलिही अला ज़ालिका, फिर इसी तरह हर अमाल का इसी तरह देखा जाएगा। ज़कात, फर्ज ज़कात में अगर कमी पाई जाएगी, फर्ज रोजे में कमी पाई जाएगी, फर्ज हज में कमी पाई जाएगी, तो नफली रोजे, नफली सदकात और नफली हज उम्रा से जो है उन सब को पूरा किया जाएगा। हर अमल का ऐसा ही होगा, लेकिन पहले नमाज को ठीक ठाक होना चाहिए। नमाज है तो फिर बाकी अमल को देखा जाएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस हदीस से हमें क्या मालूम हुआ कि अगर फर्ज में कमी होती है और हमारे पास सुन्नत नवाफिल मौजूद है तो उससे वो पूरा किया जाएगा। और इसी तरह बुखारी की एक हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह क़ाला, अल्लाह ताला खुद फरमाता है, हदीस कुदसी है, क्या फरमाता है, मन आदा ली वलियन फक़द अज़नतुहु बिल हर्बे, जो आदमी मेरे दोस्त से दुश्मनी रखता है मैं उसे ऐलान जंग करता हूं। और अल्लाह का दोस्त कौन हो सकता है, आप तो जानते हैं, जो अल्लाह का फरमाबरदार होंगे, रसूल के फरमाबरदार होंगे, वही अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, जो भी मेरे दोस्त से दुश्मनी करेगा मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। उसके बाद फरमाता है, क्या फरमाता है, वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरजतु अलैहि, बंदा फर्ज इबादतों से जितना मेरे करीब होता है उससे ज्यादा और किसी इबादत से करीब नहीं होता है। फिर फरमाया, वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बहु, अल्लाह ताला फरमाते हैं फर्ज पूरा करने के बाद बंदा नफली इबादतों के जरिए से मेरा करीब होता है, और नफली रोजे करते हैं, नफली नमाज पढ़ते हैं, और ये सब इबादत अदा करने के बाद मेरा इतना करीब होता है, इतना करीब हो जाता है कि हत्ता उहिब्बहु, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं, मैं उस बंदा से मोहब्बत करने लगता हूं। और फैज़ा अहबब्तुहु, और जब मैं उस बंदा से मोहब्बत करने लगता हूं तो क्या होता है, कुन्तो समाहुल्लज़ी यस्माउ बिही, मैं उस बंदा का कान बन जाता हूं जिससे वो बंदा सुनता है। वह बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, और मैं उस बंदे की आंख बन जाता हूं जिससे वो बंदा देखता है। वह यदहुल्लती यबतुशु बिहा, और मैं उस बंदा का हाथ बन जाता हूं जिससे वो बंदा पकड़ता है। वह रिजलहुल्लती यमशी बिहा, और उस बंदा का मैं पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। मतलब हाथ, नाक, कान, पैर बन जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं खुदा बन जाता हूं, वो बंदा अल्लाह बन जाता है, नऊज़ुबिल्लाह। बल्कि तफसीर के अंदर, तशरीह के अंदर मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है कि अल्लाह ताला जब कोई बंदा ज्यादा से ज्यादा नफल अदा करते हैं, नफल पढ़ते हैं, तो उस बंदा से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसके हाथ से, उसके कान से, उसकी आंख से, उसके पैर से, उसके पूरे जिस्म के आज़ा व जवारे से कोई भी बुरा काम मैं होने नहीं देता हूं। जब भी कोई काम करता है तो अच्छा ही काम करता है, मैं उसको इस तरह की तौफीक दे देता हूं। और फिर आगे फरमाया, वाला व इंसानी लाउतियन्नहु, और वो बंदा जब मुझसे जो भी मांगता है मैं उसको अता करता हूँ। वला इन इस्ताज़नी लाउइज़न्नहु, और जब वो बंदा अपने दुश्मन से, शैतान से मुझसे पनाह मांगता है तो मैं उस बंदा को पनाह देता हूँ, मैं उस बंदा को दुश्मनों से और शैतान से उसकी हिफाजत करता हूँ। किसके बदौलत? जो बंदा ज्यादा से ज्यादा नफल और सुन्नत का एहतमाम करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, तो आइए मैं वक्त के अंदर कुछ सुन्नत और कुछ नफली इबादतों का आज मैं जिक्र करता हूं। जैसे मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि मन सल्ला इसनतै अशरता रकातन फी यौमिन व लैलतिन, जो बंदा, जो शख्स दिन और रात में 12 रकात सुन्नत की इहतिमाम करेगा, डेली कंटिन्यू पढ़ेगा, 12 रकात सुन्नत नफल पढ़ेगा, तो बुनिया लहु बिहिन्ना बैतुन फिल जन्ना, तो जन्नत में उनके लिए रोजाना एक घर बनेगा, रोजाना एक घर बनाएंगे जन्नत के अंदर, सिर्फ नफली इबादत उसी। कितनी रकात? 12 रकात। वो 12 रकात कौन कौन सी है? दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 12 रकात कौन सी रकातें हैं? अरबान कबला ज़ोहर व रकातैन बादहा, जोहर से पहले 4 रकात, बाद में 2 रकात। हम लोग पढ़ते हैं ना, बहुत लोग पढ़ते हैं। व रकातैन बादल मगरिब, मगरिब के बाद 2 रकात, व रकातैन बादल इशा, इशा के बाद 2 रकात, व रकातैन कबल फजर, फजर से पहले 2 रकात, 12 रकात हो गई। ये 12 रकात का जो एहतमाम करेगा, हालांकि दूसरी हदीस में है जोहर से पहले आप 2 रकात भी सुन्नत पढ़ सकते हैं और जोहर के बाद 4 रकात भी सुन्नत पढ़ सकते हैं, ये भी हदीस में है। लेकिन ये 12 रकात कम से कम एहतमाम कीजिए। अगर इसका एहतमाम करते हैं तो क्या होगा? रोजाना आपके लिए एक जन्नत में घर बनेगा, एक महल बनेगा। और हदीस के रावी हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, फमा तरक्तुहुन्ना मुंजो समेतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैंने इस हदीस को अल्लाह के नबी से सुना, कभी भी मैंने 12 रकात सुन्नत को नहीं छोड़ा। और फिर अम्बसा हदीस के दूसरे रावी वो बयान करते हैं, फमा तरक्तुहुन्ना मुंजो समेतुहुन्ना मिन उम्मे हबीबा, जब से मैंने उम्मे हबीबा से इस हदीस को सुना, मैंने जिंदगी में कभी भी 12 रकात को नहीं छोड़ा। और अम्र इब्न औस कहते हैं, मा तरक्तुहुन्ना मुंजो समेतुहुन्ना मिन अम्बसा, जब से मैंने अम्बसा से हदीस सुनी, मैंने कभी नहीं 12 रकात को छोड़ा। और नौमान बिन सालिम कहते हैं, जब से मैंने अम्र इब्न औस से हदीस सुनी, तब से मैंने कभी से 12 रकात को नहीं छोड़ा। कितनी इत्माम वो लोग करते थे साहबा कराम। मेरे भाई और दोस्तों, जब जो हदीस जिससे सुन लिए उसको दिल दिमाग में इस तरह बैठा दिए, लगता है कि वो कभी हटने वाला, उड़ने वाला नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, और हम लोग रात और दिन सुनते हैं, लेकिन बस किसी तरह फर्ज के पढ़े और नमाज के बाद अज़कार भी नहीं पढ़ते हैं, फट से उठ के चले जाते हैं। कयामत के दिन एक एक नेकी के लिए तरसेंगे आप, एक एक नेकी के कमी की वजह से आप जहन्नम में जाएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए फर्ज के साथ कितने लोग हैं? 99% लोगों का अगर 100% आज के डेट में कहा जाए कि उसकी फर्ज नमाज सही से नहीं होती है, कमी कहीं ना कहीं जरूर होती है। मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? सुन्नत और नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए और उसको सही टाइम पर, सही वक्त पर भी पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है हम सब लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाहुम्मा आमीन। अब एक हदीस और सुन लीजिए। ये तो 12 रकात हो गई। इसके बाद इशा की नमाज पढ़ने के बाद 4 रकात सुन्नत पढ़ने का एहतमाम कीजिए। 4 रकात सुन्नत। इशा के बाद जो 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, उन 2 रकात सुन्नत के बाद और 4 रकात सुन्नत पढ़िए। इसकी क्या फजीलत है? शायद बहुत सारे लोग इस हदीस को नहीं सुने हैं और इस पर अमल नहीं सुने हैं तो अमल भी नहीं किए होंगे। इशा के बाद जो हम लोग 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, इन 2 रकात पढ़ने के बाद अगर और मजीद 4 रकात पढ़ते हैं, घर में पढ़ेंगे तो सबसे अफजल है। कोई भी सुन्नत घर में पढ़िए, सबसे अफजल है। अगर घर में पढ़ने की उतनी जगह नहीं है या सुस्ती आएगी तो आप मस्जिद में पढ़ लीजिए। ये 4 रकात नमाज इशा के बाद अगर आप पढ़ते हैं तो आपको लैलतुल कद्र में जागने से जो सवाब अता होगा, आपको उतना ही सवाब अता किया जाएगा। लैलतुल कद्र सुने हैं ना, रमजान के महीने में हम लोग रातों रात जागते हैं। हाँ, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फी शहर। और लैलतुल कद्र की फजीलत क्या है कि 1000 महीने की इबादत से भी बेहतर है। लगभग 83 साल 4 महीने इबादत करके जो आपको अजर और सवाब मिलेगा, उतना सवाब जो लैलतुल कद्र में इबादत किया उसको उतना सवाब मिलेगा। और जो इशा के बाद 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं उसको उतना सवाब मिलेगा जो शब कदर में उसको मिलता है। हदीस, आइए हदीस देखिए। पहले इसकी सबूत ले लीजिए कि इशा के बाद 4 रकात की सबूत है कि नहीं। हदीस बुखारी की ही, बुखारी शरीफ की हदीस क्या है? हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहा?
बित्तो फी बैते खालती मैमुनता बिन्तिल हारिस ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक रात मेरी खाला मैमुना बिन्ते हारिस जो अल्लाह के नबी की बीबी थी और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की खाला थी, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा मैंने एक रात अपनी खाला के यहाँ गुजारी। वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदहा फी लैलतिहा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अपनी बीबी यानी मेरी खाला के बारी में थी, उन्होंने उसके घर में थे। तो क्या हुआ, फसल्लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इशा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में इशा की नमाज अदा किए। सुम्मा जायला मंजिल ही, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के बाद अपने घर आए। फसल्ला अरबा रकातिन, और फिर 4 रकात नमाज अदा किए। साथ साथ अब्दुल्ला बिन अब्बास खुद थे, वो खुद अल्लाह के नबी का अमल देखने के लिए उसने रात गुजारे उस घर के अंदर, कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह रात में अमल करते थे। बहुत सारे सहाबाए कराम देखने के लिए जाते थे अल्लाह के नबी को, कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह दिन में अमल करते थे, किस तरह रात में अमल करते थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास के शौक हुआ मैं जाऊंगा और देखेंगे कि चूंकि मेरा खालू लगता है, हम जाएंगे अल्लाह के नबी के साथ रहेंगे, उठेंगे बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे और पूरी रात की इबादत हम देखेंगे। बहरहाल अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि घर आए और घर आने के बाद फिर 4 रकात नमाज पढ़े। सुम्मा नामा, फिर सो गए। सुम्मा कामा, फिर रात में उठे। सुम्मा काला नामल गुलैम औ कलेमतुन तुशबिहुहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में फिर उठे तो देखा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास सो रहा है। कहा कि अरे ये लड़का सो रहा है, इस तरह की आवाज दिए तो वो लड़का जाग गया, इस तरह की आवाज सुनकर के वो जाग गए। सुम्मा कामा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े हो गए। फकुम तो आने आसारे ही फजालानी आने यमी नहीं, मैंने भी वजू किया, वजू बना के अल्लाह के नबी के बाएं जाने खड़ा हो गया। उल्टा कर दिया ना, खड़ा कहाँ होना था, दाहिने जाने होना था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से कान पकड़ करके दाएं में कर दिया। उसके बाद फसल्ला खमसा रकात, फिर 5 रकात नमाज पढ़े। सुम्मा सल्ला रकातन, फिर 2 रकात पढ़े। सुम्मा नामा, फिर सो गए। हत्ता समय तो यानी पूरी रात गुजारी। उसके बाद सुम्मा खराज अला सला, फिर फजर की नमाज पढ़ने के लिए गए। बहरहाल मेरा कहने का मकसद यह है कि इशा के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ते थे। बुखारी की हदीस है। अब इसकी फजीलत क्या है जो मैंने बयान किया, उसकी हदीस देख लीजिए। कई हदीस है इसके बारे में। सही अहादीस में इशा के बाद 4 रकात अदा करने का अजर लैलतुल कद्र में क़याम के बराबर करार दिया गया है। उनमें से कई हदीस मैं आपके सामने बयान करता हूं। पहली हदीस अल असरुल अव्वल, वो क्या है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मन सल्ला अरबान बादल इशाए, जो भी आदमी इशा के बाद 4 रकात नमाज अदा करता है, ला यफसिलु बैनहुन्ना बितस्लीमिन, और उसके अंदर में कोई फसल नहीं किया, यानी सलाम नहीं फिरा, यानी 4 रकात नमाज को एक ही सलाम में अदा किया, 2-2 रकात करके नहीं बल्कि एक ही सलाम में अदा किया, तो अदलना बेमिस्लिहिन्ना मिन लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र के बराबर उसको अजर और सवाब अता किया जाएगा। पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी हदीस, ये हदीस इब्न शैबा में, मुसन्नफ इब्न शैबा में यह हदीस मौजूद है। दूसरी हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं। क्या बयान करते हैं, मन सल्ला अरबान बादल इशाए, जो भी इशा के बाद 4 रकात नफल पढ़ता है, कुन्ना का कद्र हिन्ना मिन लैलतुल कद्र, उसको लैलतुल कद्र के बराबर सवाब अता किया जाएगा। और फिर तीसरी हदीस को भी देखिए, जो हदीस बयान करती है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे चहीती और प्यारी बीवी थी। वो बयान करती हैं कि अरबाउन बादल इशाए, इशा के बाद 4 रकात सुन्नत नमाज, नफल नमाज, या दिलना बेमिस्लिहिन्ना मिन लैलतुल कद्र, हाँ ये जो पढ़ना 4 रकात पढ़ना लैलतुल कद्र में क़याम करने के बराबर है। लैलतुल कद्र में जो हम लोग जाग के नमाज पढ़ते हैं उसके बराबर है 4 रकात का सवाब अता किया जाएगा। और चौथी हदीस वक्त हो गया, और भी कई हदीस है, कई हदीस में आप लोगों के सामने बयान कर दिए मेरे भाई और दोस्तों। आप अंदाजा कीजिए कि इशा के बाद 4 रकात पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, बताइए। 5 मिनट, 10 मिनट, इतना पढ़ के अगर आप सो जाते हैं मेरे भाई और दोस्तों, एक लैलतुल कद्र की कितना सवाब है कि 1000 महीने की इबादत से आपको ज्यादा अजर सवाब अल्लाह ताला अता करेंगे। और वो हमको इशा के बाद 4 रकात नफली नमाज में दे दी है, लेकिन हम लोग अदा करते नहीं है।
मेरे भाई और दोस्तों, एहतमाम कीजिए, नफली नमाजों का एहतमाम कीजिए, दीगर नफली दान खैरात का भी एहतमाम कीजिए। तो क़यामत के दिन जो फर्ज में कमी होगी अल्लाह ताला इससे हमें पूरा किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम सब लोगों को फर्ज इबादतों को सही वक्त पर अदा करने की तौफीक अता फरमा। उसके बाद जितने भी नफली इबादत हैं अल्लाह, तो उसको भी हमें सही वक्त पर अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दाअवाना अनिल रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग व अलैकुमुल हिसाब।